सपोर्ट रेजिस्टेंस ये नहीं है कि ये पूरा मूव एक जगह से जब बार बार रिजेक्ट होगा तो हम कहेंगे कि ये मूव टकरा गया, ये मूव टकरा गया, ये नहीं है। यहाँ पर इस लेवल पर आप लोग क्या देखेंगे, इस जगह को देखेंगे। ऐसे एक लेवल को मार्क करेंगे, ऐसे एक पूरे लेवल को मार्क करेंगे। ठीक है। अब इसको अलाइन कर ले अपने अपने चार्ट के ऊपर। ठीक है। यहाँ से प्राइसेस ऊपर नहीं गई है, थोड़ा सा नीचे आके वापस इसके अंदर गई है, फिर नीचे आ गई है, फिर यहाँ पर भी ट्राई किया हुआ है। अब इसके एक एक कैंडल को आप, ये आप मल्टीपल टाइम टचिंग है आपकी। ये जो एक कैंडल ने टच किया रिवर्स हो गया, फिर ये टच किया रिवर्सल हो गया। तो ये आपके दो दो बार इसने टचिंग दी है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक रेजिस्टेंस है। आप इस पूरे मूव का वेट नहीं करेंगे कि ये पूरा मूव आएगा, अब ये एक बार टच हो गया दोबारा जाएगा फिर टच करेगा। ये दो कैंडल्स काफी है। अब देखिए यहाँ पर ये रिजेक्ट हो रही है, यहाँ पर ये रिजेक्ट हो रही है, यहाँ पर रिजेक्शन ले रही है, यहाँ नहीं। अब इसको आप थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए पीछे लेके जाते हैं ऐसे। ये लेवल पीछे क्या कर रहा था, यहाँ पर ये लेवल सपोर्ट का काम कर रहा है। प्राइसेस आ रही है वापस रिजेक्ट हो रही है, आ रही है जी सर। सपोर्ट लेके, यहाँ पर आ रही है सपोर्ट लेके जा रही है। इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया। जैसे ही इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, यहाँ पर एक बार टेस्ट हुआ है, फिर प्राइसेस वापस नीचे दोबारा इस लेवल के पास गई। ये रेजिस्टेंस टूटा नहीं है। ठीक है। ये रेजिस्टेंस हमारा टूटा नहीं है। प्राइसेस गई है वापस रिजेक्ट हो गई, टेस्ट के लिए गई है वापस रिजेक्ट हो गई है। अब यहाँ पर ये प्राइसेस सपोर्ट का काम कर रही थी, लेकिन अब क्या कर रही है, रेजिस्टेंस। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, SNR। SBR एस जोन। बी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। यहाँ पर ये एज ए सपोर्ट काम कर रही थी। ठीक है। आप ये मत सोचे कि ये प्राइस जाएगी ऐसे ऊपर जाएगी फिर वापस नीचे आएगी फिर वापस जाएगी फिर आएगी, तो हम इसको कहेंगे कि इसने दो बार टेस्ट किया। ये जो यहाँ पर हुआ है ये ऑलरेडी इसने सपोर्ट का काम किया हुआ है। इस लेवल में ब्रेक हो गया, ब्रेकआउट भी इसका रियल था। प्राइसेस आई है ऊपर चली गई है, फिर यहाँ से प्राइसेस ने ड्रॉप दी है। अब आपने देखना है कि सपोर्ट लेवल हमारा कौन सा बनता है। ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर इसने पहले भी सपोर्ट का काम किया, फिर भी सपोर्ट का काम किया। अभी प्राइसेस इस लेवल के ऊपर है, वो जो हमारा सपोर्ट लेवल है। ठीक है। अब ये जो अभी लास्ट जो ये दो कैंडल क्लोज हो गई है 15 मिनट की, इसमें इसने अपना ब्रेकआउट कंफर्म किया। इससे पहले अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो इस कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी है, ये रेड कैंडल जो क्लोज हुई है। और ये जो कैंडल दोबारा है इसने फिर से ब्रेक इवन किया, ब्रेक इन कर दिया है। फिर इसके बाद अब ये कैंडल क्लोज हो गई है और ये छोटी कैंडल क्लोज हो गई है। इसने कंफर्मेशन दे दी है कि अब यहाँ पर जो ब्रेकआउट हो गया, इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया, तो अब इसका रिटेस्ट होगा। रिटेस्ट होने के बाद हम इसके ऊपर इसका मजीद सेल देखेंगे, क्योंकि अब टेक्निकली इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया। जब भी कोई जोन होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑर्डर ब्लॉक होता है, सप्लाई डिमांड होता है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, टू कैंडल कंफर्मेशन चाहिए, जो कि यहाँ पर हमें मिल चुकी है। लेकिन फिर भी अग्रेसिवली नहीं। अग्रेसिवली क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस जो है आपको अभी इसके साथ मैच करना है। अब 15 मिनट में आपको क्या कह रहे हैं हमारे आरएसआई, क्या कह रही है, हमने कल क्या कहा था, ये प्राइसेस जो आ रही है ऐसे, क्या ये और ये मूव सेम है? जी। नहीं है नहीं सर। सर, ये मूव कैसे आ रही है? वो नीचे जा रही है, ये इक्वल आगे से वो ऊपर, ये सेम नहीं है। ये ऐसे ऐसे करके जा रही है, ये ऐसे ऐसे करके आ रही है।
इसका मतलब कि ये प्राइसेस किसी भी वक्त पंप हो सकते हैं। ठीक है। ये जब कल यहाँ पर था, जब ये ओवरबॉट हो गया था, हमने क्या कहा था कि ये ओवरबॉट हो चुका है, और ये मैंने कितना आप लोगों को बताया था कि ये कितना ड्रॉप्स दे सकती है। किस किस को याद है कि कितना, कितने हंड्रेड, मैंने 15 मिनट के कितने हंड्रेड का बोला हुआ था ड्रॉप आप लोगों को? 350 से लेके 450 पिप का मैंने बताया हुआ था कि ये डाइवर्जेंस आई हुई है 15 मिनट की। 350 से लेके 400 पिप का मूव देती है। ऐसा कहा था। देख लेते हैं यहाँ पर 89 से लेके तकरीबन 30 तक कितना मूव है। बन गए आपके 500 के 300 के, या कितने बन गए 91 से हाँ 400 लगभग बन गए, 400 500 के बन गए। ये होते हैं डाइवर्जेंस को कैच करने के तरीके। अब ये जो आपने इसमें देखना क्या है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये भी 15 मिनट की डाइवर्जेंस है, तो इस डाइवर्जेंस को भी कम से कम 500 600 पिप ऊपर जाना चाहिए। नहीं। अब चूंकि ट्रेंड जो है हमारा सेल है, ठीक है, ओवरबॉट हो चुके हैं, बड़े टाइम फ्रेम में ओवरबॉट हो चुके हैं, 1 आवर में, सॉरी 1 आवर में, 4 आवर में, डेली के टाइम फ्रेम में ये ओवरबॉट हो चुके हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम में जिसपे हम एंट्री करते हैं 15 मिनट के हिसाब से, 15 मिनट के हिसाब से ये क्या करेगी, ये प्राइसेस आएगी यहाँ तक, ऐसे करके ऐसे आएगी यहाँ तक। ठीक है। और आपके प्राइसेस आएंगे यहाँ पर एक लोअर लोअर हाई बनाने के लिए, और फिर ये ड्रॉप देगी मजीद। क्योंकि अगर आरएसआई अपनी 70 के या 70 के थोड़ा ऊपर पहुंच जाते हैं तो उसका क्राइटेरिया पूरा हो गया। वो वापस वहां से ड्रॉप देगी, क्योंकि ये जो ट्रेंड है ये बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो कर रही है ना। ठीक। अब हमने देखा कि प्राइसेस इस सपोर्ट लेवल पे है, आरएसआई अपनी बिल्कुल ओवरबॉट पे है, सॉरी ओवरसोल्ड पे है, डाइवर्जेंस भी आई हुई है, अच्छी डाइवर्जेंस आई हुई है। अब हम इसकी थोड़ी सी कैलकुलेटिंग करते हैं। डाइवर्जेंस कहाँ से आई हुई है, यहाँ से आई हुई है। लाइन लगा लेते हैं। ठीक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डाइवर्जेंस कैसे है, सही है? 9 कैंडल नहीं है। सर, नहीं सर, अभी कंफर्म नहीं हुआ नहीं सर। नहीं, अभी कंफर्मेशन नहीं है। कैंडल क्यों? क्यों नहीं है? 14 कैंडल्स होने चाहिए। 14 सिंबल कैंडल क्लैश। हो। ठीक। 14 कैंडल होने चाहिए। अब हम किस चीज का वेट करेंगे कि ये प्राइसेस यहाँ पर ऐसे थोड़ा ऊपर जाएं, फिर यहाँ पर ऐसे करें और जाने लगे, तो आरएसआई में आपकी डाइवर्जेंस ऐसे ऐसे शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर आपके कंफर्मेशन क्या है? अपनी कंफर्मेशन को आप कैसे करेंगे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने ग्रुप में मैसेज किया कि जो हमारे साथ इस एंट्री में हम यहाँ से एंटर हो गए थे पहले वाले स्ट्रक्चर लेवल पे, मैंने कहा कि इसको होल्ड करें, एसएल को अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए आप हटा दें। हम बगैर एसएल के ट्रेड नहीं करते, लेकिन मैंने कह दिया कि एसएल को थोड़ा हटा दें, क्योंकि आरएसआई अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, ये डाइवर्जेंस स्ट्रांग बनाने के लिए यहाँ पर हो सकता है एक ऐसे मूव दे दें और फिर जाने लगे, और आरएसआई आपके ऐसे हो जाए, तो यहाँ पर ये डाइवर्जेंस आपके 14 कैंडल वाली क्राइटेरिया को भी कंप्लीट कर लेगा। तो ये आपकी डाइवर्जेंस स्ट्रांग हो जाएगी। जब हम यहां से इसका बाई पकड़ेंगे, इवन हम इसके शॉर्ट टर्म के बाई को पकड़ते हैं, तो ये बाई अगर यहाँ से 350 से 400 पिप जाता है, ये अगर ये 30 के आसपास से जाते हैं, तो इसका टारगेट कहाँ तक बनता है? लगभग 70 के आसपास तक इसका टारगेट बनता है। बनता है कि नहीं बनता? ठीक है। तो इस तरह से हम इन चीजों के कंफर्मेशन को देखते हैं कि अब यहाँ पर ये मेरा सपोर्ट लेवल है, आरएसआई भी मेरी नीचे आई हुई है, तो अब जो ये यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, प्राइसेस यहाँ से थोड़ी सी नीचे आई हुई है, ये क्यों नीचे आई हुई है, मुझे इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में देखना है।
बड़े टाइम फ्रेम में इसके नीचे ये लिक्विडिटी पड़ी थी, प्राइसेस ये लिक्विडिटी ले गई। अब यहाँ पर देखे, ये एक मोमेंटम आ रहा है, ऐसे एक मोमेंटम आ रहा है, बड़े बड़े कैंडल, छोटे छोटे रिजेक्शन कैंडल, ये सारे आ रहे हैं। बीच में ये कैंडल क्यों बनी? ये जो कैंडल बनी, सपोर्ट की वजह से। ये ये कैंडल आपको बता रही है कि यहाँ तक जो इनका जो पावर था वो यहाँ पर वीक हो गया। वीक हो गया, वीक हो गया। ठीक है, क्योंकि इतने तगड़े चीज के अंदर इतना एक तगड़ा मूव आ रहा है, उसके अंदर अगर ये कैंडल घुस गई तो बड़ी हिम्मत वाली कैंडल है, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मुकाबला कर रही है, टक्कर ले रही है। तो ये आपको क्या साइन दे रहा है कि भाई अभी जो है हम जिंदा है, बायर्स कह रहे हैं। ये जो लेवल है, ये कह रहा है कि मैं इस लेवल को स्टिल, इसने कोशिश की है प्राइसेस को उठाने की, लेकिन ये किस लिए आई? ये यहाँ पर ये लिक्विडिटी पड़ी थी हमारी, ठीक है, प्राइसेस ने उसको उड़ा दिया। अब इसको हम किस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं? हम इसको देख रहे हैं 30 मिनट में, ठीक है। अब 30 मिनट में अगर हम इस लिक्विडिटी स्वीपिंग को, अगर हम लोग देखें आरएसआई के साथ, आप आरएसआई आपकी कहाँ पर है करंटली? 22 पे है, 30 से नीचे है, ओवरसोल्ड हो चुकी है। तो ये एकदम से ऊपर तो नहीं जाएगी, लेकिन ये ऐसे करके ऐसे जाएगी। प्राइसेस आपकी ऑलरेडी पहुंच गई है, अपने लेवल तक पहुंच गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक डुअल कंफर्मेशन मिल गई है कि यहाँ पर ये जो लेवल है ये स्टिल टूटा नहीं है। हम इसका वेट कर रहे हैं कि प्राइसेस यहाँ से उठ सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारी आरएसआई ओवरसोल्ड हो चुकी है। अब हमें छोटे टाइम फ्रेम में कोई डाइवर्जेंस चाहिए हुए कि बस वो डाइवर्जेंस प्ले हो जाए और ये प्राइसेस आपकी वापस ऊपर जाएंगे। अगर ज्यादा नहीं जाएंगे तो ये जो लेवल है आपके, आपका पहला लेवल ये, दूसरा लेवल ये दो लेवल तो आपको देंगे, ये वाला ये जो सेटअप है। अब यहाँ पर नीचे क्या पड़ा है हमारे पास? आपने वो, चले अभी टॉपिक से नीचे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये, क्या होगा अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो गया? तो क्या ये सपोर्ट खत्म हो गया? ये नहीं। रेजिस्टेंस पॉइंट। नहीं सर। ये लेवल जो है ये स्टिल रहेगा। अब ये ग्रीन है क्योंकि ये बायर्स को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन रेड हो जैसे ही जाएगा। ये ब्रेक हो जाएगा तो हम क्या कहते हैं कि ये ब्रेकआउट हो गया, अब हम इसके ऊपर सेलिंग रेजिस्टेंस। देखेंगे तो, हाँ, तो हम इसको क्या मानेंगे? अब ये लेवल जो है, लेवल वही लेवल है, बस इसका किरदार बदल गया। पहले ये सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या ये जो अभी जो रेजिस्टेंस बन गया का, क्या हम इसको स्ट्रांग मानेंगे इस रेजिस्टेंस को? नहीं सर। हम हम देखेंगे कि हमारे आरएसआई कहाँ पर है। जहां पर हमारे आरएसआई खड़ी है, ये एक ऐसे लेवल पे खड़ी है कि ये किसी भी टाइम अपने आप को करेक्ट करने के लिए ऊपर जा सकती है, बेशक थोड़ा सा ऊपर चली जाए। अगर ये बिल्कुल थोड़ा सा भी ऊपर चली जाए, इन लेवल्स तक चली जाए, और ये यहाँ पर 50 तक आके वापस नीचे गिरे बेशक, तो भी आपका ये जो एरिया था ये वापस टूट गया। तो इसका मतलब ये है कि ये अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक हो क्या? ये अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लिए इसको नीचे आके एक दूसरा सपोर्ट लेना है, और फिर उस सपोर्ट के साथ इस रेजिस्टेंस ने टक्कर लेना है, तब जाके ये। अब जो है आपके प्राइसेस के बीच में ये दो लेवल्स हैं, ठीक है? या तो आपका सपोर्ट ये है और ये आपका रेजिस्टेंस है। अब इसके नीचे आपने एक चीज देखनी है, इसके नीचे आपके पास कौन सा लेवल बन रहा है? ये, अगर आप देखें यहाँ पर कितनी बार प्राइसेस आई है 30 मिनट में, ये एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल, 5 बार 30 मिनट की कैंडल ने 5 बार इस जगह से रेजिस्टेंस ली है, और आखिर में इसने छठी बार में इसको तोड़ दिया है, ऊपर चला गया। तो जितना ये स्ट्रांग था टूटने में,
ऊपर की तरफ इतना ये स्ट्रांग है टूटने में नीचे की तरफ। ठीक है। अब अगर आप इस लेवल को देखें, ये जो आपका सपोर्ट बन रहा है, इस सपोर्ट के पीछे आपके पास एक और लॉजिक हो गया, ये स्ट्रक्चर लेवल भी बन गया, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया है, प्राइसेस ने ये हाई तोड़ दिया, ऊपर चला गया, ये आपका लो बन गया, प्राइसेस ऊपर चले गए। इंटरनल स्ट्रक्चर यही है ना, ये हायर लो बनाता हुआ, हायर लो हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है ना। जी जी सर। अब यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पर ये ब्रेकअप ब्लॉक हमारा क्या बन गया, ये हमारा एक सपोर्ट लेवल बन गया इस लेवल पे। और यहां से ये जो प्राइसेस नीचे आई है, ये हमारा क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। चलिए देखते हैं इसको 1 आवर में। अगर 1 आवर में देखे, इसने अभी जो पिछली कैंडल क्लोज की है, इसने इस वाली स्पाइक को, सिर्फ इस वाली स्पाइक को लिया हुआ है। ठीक है। और अभी जो है ये कैंडल्स देखें, ऐसे देखा करें, जब आप कैंडल्स देखते हैं ना, रेड कैंडल्स या ग्रीन कैंडल्स जब आप देखते हैं, तो आप ये कैंडल के साइज को नहीं देखे यार, देखे इतनी बड़ी कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल, ये देखे इतनी बड़ी कैंडल, ये साइज नहीं देखे। आप अगर देखते हैं तो आप ये देखें कि जब ये मूव शुरू हो गया, ये यहां से यहां तक ये जो मूव शुरू हो गया, यहाँ पर छोटी कैंडल थी, उससे बड़ी हो गई, उससे भी बड़ी हो गई, उससे भी बड़ी हो गई, लेकिन ये छोटी हो गई, ये इससे भी छोटी हो गई। अब ये आपको क्या बता रहा है, अब ये आपको ये नहीं कह रहा है कि मैं सेल जा रही हूँ, ये आपको बता रहा है कि देखिए, जब मैं मेरा पावर इंक्रीज हो रहा था, तो छोटी कैंडल से मैं इतनी बड़ी बन गई, लेकिन यहाँ पर आके ये आपको बता रहा है कि अब इसकी पावर खत्म हो गई, ये छोटी हो गई, ये उससे छोटी हो गई, और ये अभी चल रही है। ठीक है। तो अब आपका देखे, ये सेम लेवल अभी आप किसके साथ मैच कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस। FVG सर। FPG। यहाँ पर हमारी एफवीजी पड़ी है। सेम लेवल पे हमारा एक स्ट्रक्चरल लेवल भी पड़ा हुआ है। ठीक है। इसलिए प्राइसेस को हम देख रहे हैं कि प्राइसेस यहाँ से वापस चले जाए। ठीक। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये भी हमारा सुबह का एक लेवल था, छोटे टाइम फ्रेम में प्राइसेस बार बार आ रही थी और यहाँ से रिजेक्शन ले रही थी, तो हमने यहाँ पर भी ट्राई कर दिया। 4 आवर में चलते हैं, इन लेवल्स को देखते हैं। अब 15 मिनट में और बाकी टाइम फ्रेम में ये कैंडल जो है यहाँ पर क्लोजिंग दे रही है इसके नीचे नीचे। अब 4 आवर में देखे आपके पास ये जो कैंडल थी, ठीक है, यहाँ पर 37 के ऊपर इसकी स्पाइक पड़ी थी, ये कैंडल इसकी क्लोज हो गई, बेहतरीन कैंडल क्लोज हो गई। इसने क्या बताया कि इस वाले लेवल का, ये जो हमारे पास स्पाइक वाली लिक्विडिटी वाली कैंडल थी, इसने स्वीप करके ऊपर नहीं गई, तो इसका मतलब क्या है, प्राइसेस मजीद सेल है। जैसे हम लोग देख रहे हैं, कल से हम बोल रहे हैं कि प्राइसेस सेल जा रहे हैं, लेकिन ये क्या करेंगे, ये एकदम से सेल नहीं जाएंगे, बहुत सारे लोग इस कैंडल को देख के इसके ऊपर सेल करेंगे। ठीक है। जब बहुत सारे लोग इसके ऊपर सेल करेंगे, तो ये प्राइसेस क्या करेंगे, ये कैंडल जाएगी कम से कम 50% के टेस्ट के लिए। जब ये 50% के टेस्ट के लिए जाएंगे, तो यहाँ पर जितने भी छोटे टाइम फ्रेम में, अब इसको ऐसे मेजर करते हैं हम, क्योंकि ये हमारा सपोर्ट लेवल है ना। अब हम इसको 50% में डाल लेते हैं कि इसका 50% कहाँ पर है, कम से कम यहाँ पर इसका 50% है, 48 के पास, कि ये कैंडल यहाँ से ऊपर चली जाए और फिर नीचे आए। ठीक है। अब सेम चीज हम देखते हैं अब छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है। 1 आवर में आ गए, 1 आवर में ये लेवल क्या बन रहा है, अब इसको देखें,
आपके लेवल्स, यहाँ पर ये लेवल क्या था हमारा, ये लेवल क्या था, सपोर्ट था, प्राइसेस इससे सपोर्ट। बार बार। जी। अब ये किस चीज का काम कर रही है, रेजिस्टेंस का काम कर रही है। इस लेवल पे एफवीजी भी बनी हुई है, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ ये आपकी एफवीजी भी बनी हुई है। आपका ये सपोर्ट, आपका ये रेजिस्टेंस, आपका ये सपोर्ट आपके बाकी मेथड के साथ अलाइन हो रहा है। चले, अब इसके साथ क्या करते हैं, फिबोनाची को अप्लाई करते हैं, फेवरेट टूल। यहां से ये लास्ट मूव निकला हुआ था, ठीक है। हम देखते हैं प्राइसेस मजीद कहां तक नीचे जा सकती है। इस लेवल के नीचे ब्रेकिंग दे दी इसने 1 आवर में। आपका नेक्स्ट टारगेट यहां तक आ गया 3704। अभी हम लोग क्या कह रहे थे, 3711 से लेके 3700 तक हमारा लेवल बन रहा है। उसके नीचे 75 है, उसके नीचे 3658 तक लेवल जा सकती है, ठीक है। अब हमारा सारा जो नजर होना चाहिए इस सपोर्ट के टूटने पे है, जो ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है। ये जो सपोर्ट लेवल है इसके नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। अब H1 में हमें इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, 26 के नीचे। 30 मिनट में देखेंगे सेम लेवल हमारा बन रहा है, हम इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, स्पाइक नहीं चाहिए। 15 मिनट में देखेंगे, 15 मिनट में आपका लेवल थोड़ा सा कम बन रहा है, ऐसे कर लेते हैं। ये 28 से लेके 27, 26 के पास का लेवल है। इसके नीचे अब क्लोजिंग चाहिए, मजीद नीचे जाने के लिए, यहां तक आने के लिए। अब यहाँ क्यों आएगा, अगर आप लोग लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटी पेंडिंग है। और मेरे ख्याल से कल किसी ने असद से पूछा भी था कि ये यहाँ पर आपने ये कर्व सी लाइन क्यों लगाई हुई है। अब हमें ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें क्या बता रही होती है, ठीक है। हमें ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या बता रही होती है कि अगर मैं टूट जाती हूँ, अगर मेरा ये लेवल टूट जाता है, ठीक है, आपने निकलना है। मैं सपोर्ट का काम कर रही थी लेकिन अब मैं सपोर्ट नहीं कर सकती, मैं कमजोर बन गई हूँ, आप निकल जाए। हम निकल जाते हैं, लेकिन कब निकलते हैं, जब हमें 2 कैंडल कंफर्मेशन मिल जाता है एक जगह पे, एक कैंडल की शक्ल को देख के नहीं। हम 2 कैंडल कंफर्मेशन पे निकलते हैं कि हाँ 2 कैंडल कंफर्मेशन हो गई है। सेम चीज हम रेजिस्टेंस देखते हैं कि मल्टीपल टाइम जहां से रिजेक्शन हो जाती है, बेशक आप इसको नहीं देखे कि यहाँ पर ऐसा मूव चला गया तो ये आपका मल्टीपल रिजेक्शन हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आप इस मूव को देखें, यहाँ पर सिर्फ इस चीज को हम लोग हाईलाइट करते हैं, ये ये 2 कैंडल, ठीक है। हम 1 मिनट में चले जाते हैं। तो कितने कैंडल बन गए जो इस लेवल को टैप टैप कर रहे हैं। ये पूरा मूव जो है, वो जो 15 मिनट की कैंडल थी, ये पूरा मूव इस लेवल को टारगेट कर रही है बार बार के, मैं इसको टैप करूं, लेकिन ये प्राइसेस रिजेक्शन दे रही है। ठीक हो गया। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने इस तरीके से आपने देखना है कि जिस लेवल से